सोचिए वो लोग जिन्होंने कभी आपके नाम की जयकारे लगाए, आपकी जीत के लिए दिन रात मेहनत की, आज वही लोग अपने घरों से बेघर हैं। घर टूट चुके हैं, उनके सपने टूट चुके हैं, परंतु उनके लिए आपका एक कदम संवेदना वाली आगे नहीं बढ़ी। आपका उनके लिए एक फोन नहीं आया। 30 जुलाई सराज विधानसभा की ग्राम पंचायत कुकला बादल फटने से पानी का कहर टूटा। 5 से 6 मकान जमीन में नामो निशान मिटा चुके हैं। पारस राम और उनकी पत्नी लीला देवी, जिन्होंने अपने 22 साल का बेटा अभी कुछ महीने पहले ही हादसे में खोया था, अब अपनी मेहनत से बनाया घर भी अब वो खो बैठे हैं। सरकारी मदद, नेताओं का सहारा, जी नहीं धुनात तक राहत पहुंची, परंतु कुकला अभी भी इंतजार में है। और ये इलाका है किसका? जी हाँ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। रास्ते बंद थे लेकिन फोन तो खुला था। आज रास्ते भी खुल गए, परंतु आप अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। क्या नेताएं सिर्फ फर्जी फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गए हैं? क्या अपने ही समर्थकों के दर्द से आंखें फेर लेना आज की राजनीति बन चुका है? समाज सेवी राकेश कुमार ने सवाल उठाया है कि ये मदद कुकला तक क्यों नहीं पहुंची, ये चुप्पी क्यों? और हम पूछते हैं, कब जागेगी आपकी संवेदनाएं? जयराम ठाकुर जी, इससे पहले कि जनता आपसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ ले, याद रखिए, कुर्सियां बदलती है, वक्त बदलता है, परंतु जनता भूलती नहीं है। नमस्कार जी, मेरा नाम लीला देवी है। गांव कुकला से बोल रही हूँ। डाक खाना मेरा खोड़ानाड़ है, तहसील बाड़ी चौकी, और घर यहाँ कुकला में था।
और वो बह गया नदी में पूरा ही, कुछ भी नहीं बचा उसका, सिर्फ पत्थर तक नहीं बचा उसका। कोई भी ये नहीं भाई, 7-8 कमरे थे घर के, वो पूरे बह गए नदी में, कोई कुछ भी नहीं बचा उसका। सामान जो सामान था घर में, फ्रिज थे, अलमारी वगैरह, वो सारा कुछ बह गया। खड्डी थी मेरी, खड्डी का काम करती थी मैं, वो खड्डी भी पूरी बह गई। पट्टू थे रखे हुए, 4-5 पट्टू रखे थे मैंने किनौरी बना के, वो भी पूरे ही खत्म हो गए, पूरा कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं निकाला अंदर से। बस दिन को हमारे को ऐसा बोले लोगों ने कि पानी बढ़ गया, पीछे से आ रहा है पानी बहुत है। हम बोल रहे थे कि भाई कुछ नहीं, ऐसा होता है, बार बार आता है पानी फिर कम हो जाता है। उसके बाद फिर हम ऐसे ही मेरे देखते रहे दिन भर, पूरा दिन भर हम ऐसे ही रहे भाई देखते। और रात को भी हम वहीं पर सो रहे थे। फिर हमारे रिश्तेदारों ने बोला भाई यहीं पर मत तो सो, भाई पानी पीछे से कोई पता नहीं है, पानी ज़्यादा भी आ सकता है। फिर चले गए हम अपने रिश्तेदार के घर में, अपनी मासी के घर में चले गए हम रात को रहने। फिर देखते रहे हम भाई क्या हो रहा है। फिर वो मकान थे हमारे घर के पारली साइड, वो भी हमारे सामने सामने बह गए। उस पीछे से भी आए भाई, ऐसे लेंटर जैसा आया पूरा। मैंने बोला भाई ये मेरा मकान आया भाई उस टाइम, पर वो नहीं था उस टाइम, वो पुल के साथ बजा, जोर से बजा वो पुल के साथ। फिर मैं देखने गई घर को, पानी था, इतना इतना पानी था उसमें। मैं चला गई मोबाइल के ये में गई सारे में, फिर पानी में मैं इतना इतनी डूबी। फिर मैं वहाँ पहुँची, फिर पीछे से मेरा लड़का आया टॉर्च लेके, तब हमारे बरामदे में भी नहीं था पानी पहुँचा हुआ। औरली परली साइड देखा हमने, तब हमारा मकान बिल्कुल ठीक था। फिर उसके बाद चले गए हम फिर से वापिस। सोए तो हम पूरी रात भर नहीं सोए, हम बैठे रहे पूरी रात, देखते रहे, बार बार देखते रहे। फिर रात को पता नहीं 4-5 चक्कर लगाए मेरे लड़के ने, गांव वाले लड़के भी थे काफ़ी देखने वाले, वो देखते रहे बार बार। फिर इन्होंने बोला भाई पूल चला गया। फिर सोचा मैंने भाई अब हमारा मकान में नहीं बच सकता है। फिर उसके बाद वो मंदिर था, सराय थे बहुत, 20-25 कमरे थे सराय के माता के हमारी, वो भी पूरे ही चला गए। उसके बाद गया हमारा मकान। फिर आए लड़का, फिर से आया मेरा देखने। फिर बोला उसने भाई मम्मी थोड़ा जैसा इतनी जैसी कमी रह गई, अब हमारे लेंटर के ऊपर चढ़ गया पानी, पूरा डूब गया हमारा मकान भी पूरा। फिर सोचा मैंने भाई अब कुछ भी नहीं बचेगा हमारा, कुछ भी नहीं भाई। फिर ऐसे हो गए हम परेशान। फिर उसके बाद कोई 1 बजे के करीब गया हमारा मकान पूरा ही, बोला पीछे से ऐसे खड़ा हुआ पूरा भी, वहाँ कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ बाथरूम और टॉयलेट का बाथरूम बचे, वही बचे बस। उसका भी एक साइड से टूट गया, वो भी अंदर बिल्कुल सेफ है वो। बाकी वहीं पर पूरा पत्थर ही पत्थर हुए पूरे। फिर मैंने सोचा कि यार रात को ये भी मेरे पति जी ये भी घर में नहीं थे, वो भी काम कमाने गए थे, हमारा कोई साधन नहीं है और कमाई का, ऐसे जाते बाहर जाना कमाना फिर खाना। ऐसे 2-3 साल तो ऐसे रहे घर बैठे। लड़का था मेरा, उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर ऐसे रहे हम 2 साल वही घर बैठे, कुछ भी नहीं कर पाए, कोई भी काम धंधा कुछ भी नहीं, भी ऐसे ही हम बैठे रहे घर में सारा भी कुछ। फिर अब जाने लगे थे घर, ये भाई थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के रखा था, थोड़ा खड्डी का काम करते थे, दोनों करते थे हम खड्डी का काम घर में भी। जब घर में होते थे तब ये भी खड्डी का काम करते थे, मैं भी 2-2 खड्डियाँ थी, वो भी पूरी चला गई। कुछ हम अब ऐसी कृपा करते हैं प्रभु से कि अब हमारा कुछ तो बच्चा नहीं है, हम भी क्यों नहीं मर गए भाई उस टाइम। हम 2 थे, ये काम पर गए थे, लड़का था घर में और मैं थी, हम भी ऐसी पता नहीं, अब हमारा कुछ तो बच्चा नहीं है, अब कुछ खत्म हो गया हमारा जीने का कोई भी क्या फायदा अब हमारे जीने का। घर में रह रिश्तेदार के घर में कब तक रहेंगे, रिश्तेदार के घर में। हमारी ये है कि सरकार हमारी मदद करे, और जो भी रात वाले आ रहे हैं ऊपर तो नागबक साइड के लिए जा रहे हैं, हमारे हम भी है स्वराज की, मतलब हमारे को कोई नहीं पूछ रहा नीचे,
सराज जो भी नहीं आ करते रहे हम। डायरेक्ट ऊपर ही जा रहे, नीचे के कोई नहीं पूछ रहे, कोई नहीं कर रहे हमारी। मतलब आपका कहना है कि जितने भी लोग जा रहे हैं वो सारे के सारे सराज ऊपर थुनाग में सराज पहुंच रहे हैं, ऊपर जहां मुख्यमंत्री का पूर्व हाँ जी, हाँ जी, मुख्यमंत्री पूरे ऊपर ही जा रहे का घर है, हाँ वहां जी। पे ही सारी मदद मिल रही है। आप लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही है। कुछ नहीं कोई मिल भी रहा है, नहीं कोई मिल नहीं पूछ रहा रहा जी। हमारे को। हमारे अच्छा। को कोई किसी का सहारा भी नहीं है। अब सरकार का सहारा है, जो हमको सरकार देगी देगी वही हमको सहारा है, बाकी तो कुछ भी नहीं सहारा। हमारे पास जमीन है तो है, वो किसके लिए, वो खत्म है सब उसमें कुछ, कुछ घर बना बनाने के नहीं लिए चाहे सकते, घनी हम रह मतलब नहीं तहस सकते। नहस हो गया सब हमारे कुछ, से ये उम्र भर रिक्वेस्ट के है एक रुपया जोड़ के किया तो हम जो एकदम हमारी खत्म अपनी हो गया। जगह है उनको हम सरकार के ये कर देंगे, हमारे को सरकार उसके बदले की दे दे कहीं बढ़िया जगह, भाई वहीं वहीं पर ठीक ठाक हो जी, रहने के लिए। हमारे वहाँ तो रह नहीं सकते बिल्कुल, कहाँ से रहना हमने यहाँ, बिल्कुल सारे खत्म है, चारों साइड से बिल्कुल खतरा ही खतरा है। अब गए हम रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं, घर में कैसे रहना हमने, वहाँ वहीं पर है नहीं रहने के लिए। गांव वाले के घर में भी कितने दिन रहना हमने, रिश्तेदार के घर में गए हैं, वहाँ भी 1 महीना हो गया हमारे को, बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे। वैसे अब कहाँ जाना, जाना तो जाना कहाँ, घर है नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास, कहाँ जा सकते हम। अब यही रिक्वेस्ट है कि सरकार हमारी मदद करे, सभी भाई बहन हमारी मदद करे भाई। हमारे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, कपड़े तक नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ऐसे जो पहने हैं हमारे पास कपड़े वही है, बाकी कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। यही रिक्वेस्ट है हमारे में, पूरे हो गए हम जी, टूट चुके हैं पूरे भैया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे देगी सरकार, कैसे बना पाएंगे हम, घर भी नहीं बना पाएंगे। अब कोई भी ये नहीं रहा हमारे पास, कोई कमाने की कोई भी हिम्मत ही नहीं रही है। अब तो पूरे टूट चुके हैं हम तो। अब नमस्कार। आप सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज एक नए मुद्दे को लेकर मैं आप सबके समक्ष जो पेश हुआ हूँ, और मुद्दा है सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुकला का। जी हाँ, आप सभी को ज्ञात है कि 30/7/2025 को हमारे थुनाग में बादल फटने की घटना घटित हुई थी, जहां बहुत से परिवार जिनके घर पानी में बह गए, बहुत बड़ी त्रासदी हुई। लेकिन उसके साथ सराज विधानसभा क्षेत्र का ही यह भी एक भाग है, ग्राम पंचायत कुकला। इस भाग को कैसे भूले, यह भी एक सराज का हिस्सा है। यहां भी त्रासदी हुई है, यहां भी गरीब परिवारों के जो मकान बह गए, पानी में बह गए हैं। जो गरीब परिवार जिन्होंने 1-1 रुपए इकट्ठा करके अपने घर बनाए थे, वो भी पानी में बह गए। क्या उनकी कोई देखरेख नहीं है? जब संबंधित परिवार से जब मेरी बात हुई तो संबंधित परिवार ने कहा कि जयराम ठाकुर जी को आज तक हमने वोट दिए हैं, आगे भी देंगे, पीछे भी दिए हैं, लेकिन जयराम ठाकुर जी ने एक बार भी उनका हाल नहीं पूछा कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, सही हो कि नहीं हो। मदद की बात तो दूर की बात है, जयराम ठाकुर जी से भी मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि साहब, आप राजनीति करने या वोट लेने के लिए ही इस गांव में ना जाएं, इनका ध्यान भी रखें थोड़ा सा। और जितने भी दानी सज्जन हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से शुक्र करता हूं कि उन्होंने सबकी मदद की, जो हो सका सब ने किया। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है कि इन परिवारों की तरफ भी कुछ ध्यान दें, इन परिवारों की भी मदद करें। आओ हम सब मिलकर इनकी मदद करें।
ग्राम पंचायत कुकला के 5 से 6 परिवार ऐसे हैं जिनके घर जो है पानी में बह गए हैं, जिनके पास रहन बसहन के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं सरकार से भी विनम्र निवेदन करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी मैं विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि इन परिवारों की भी देखरेख की जाए, इन परिवारों को भी सहयोग दिया जाए, इन परिवारों की भी मदद की जाए। आज ये परिवार दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। ये कभी रिश्तेदार के किसी यहाँ रह रहे, कभी कहाँ रह रहे हैं, ठीक है, इनकी कोई देख रेख नहीं है। जब ये बीमार हो रहे हैं, अभी जो उक्त महिला है उन्होंने कहा कि वो परिवार से कहा कि बीमार होने पे जो है 500-500 रुपये के टिक्के लगे उनको हॉस्पिटल में, और बड़ी मुश्किल से गुजारा करके उनको लगाना पड़ा। और जब समाज सेवी वहाँ पे एक स्कूल के टीचर हैं जो चिचोड़ स्कूल में पढ़ाते हैं, जब उन्होंने थोड़ा सा डॉक्टर के साथ विरोध किया कि इनका इस परिवार को जो है इसका हक मिलना चाहिए, इस परिवार की जो है मदद होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके कुछ डॉक्टरों ने जो है दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए वहाँ पे। क्या इनकी कोई देख रेख नहीं है क्या? ये भी सराज का ही हिस्सा है। जरूरी नहीं है कि जो सराज का व्यक्ति है उसी को मिलना है। मैं तो हर एक जगह कहता हूं जहां भी ऐसी त्रासदी हुई है, जिन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, उनको हक मिलना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। ये कौन सी मदद है? अभी 22 साल का इनका, इससे पहले इनका जो है बेटा जो है एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया। इतना बड़ा सदमा से अभी उभरे भी नहीं थे, तब तक इनके साथ ही घर की त्रासदी हो गई। पूरे पानी में इनका जो है पूरा का पूरा घर बह गया। अभी इन्होंने पूरा का पूरा घर, पूरा नया घर बनाया हुआ था, मंदिर भी वहां पे, मंदिर का हिस्सा भी आधा बह गया। क्या जयराम ठाकुर जी, क्या आप एक बार भी वहां नहीं गए? क्या आपने एक फोन तक नहीं इन गरीब परिवारों को किया कि आप कैसे हो कि नहीं हो? क्या आप वोटों के लिए ही इनके पास जाओगे? ये आपके कट्टर आपके जो है समर्थक हैं, आप फिर भी इनको दरकिनार कर रहे हो। जयराम ठाकुर जी, ऐसा ना करें। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। उस दर्द में हल्का सा दर्द इनके लिए भी होना चाहिए था, लेकिन आपने इनका तो जिक्र तक नहीं किया। इनसे मिलना तो दूर, एक फोन तक नहीं किया आपने। राजनीति को दरकिनार रखते हुए इन गरीब परिवारों की मदद की जाए। और आप सबसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि इन सब की मदद करें। ये घड़ी, ये वक्त हम सबको भी आ सकता है, हमारे ऊपर भी हो सकता है। तो अपने ऊपर लेकर देखें कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आओ सब मिलकर इनकी मदद करें। और जितने भी दानी सज्जन हैं, आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि ग्राम पंचायत कुकला की तरफ भी हम नज़र दें और उस गांव की तरफ भी हम ध्यान दें और उन लोगों की भी हम मदद करें जिन लोगों के साथ ये घटना घटित हुई है। हम सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इंसान, नमस्कार।